वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का 5th लेसन पढ़ेंगे। इसका नाम है प्ले थिंग्स। ये एक पोएम है बच्चों। इसको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आइए देखते हैं हम इस पोएम में वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। आप लोग इस लेसन की फ़ोटो पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें बनी हुई है। इसमें एक छोटा बच्चा बैठा है और छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों से और टहनियों से वो खेल रहा है। तो गुरुदेव जो है यहाँ अपने रूम में बैठे हैं ऑफिस में, और यहाँ से उस बच्चे को देख रहे हैं। आप इस पिक्चर में देखिए अपनी बुक में। तो कह रहे हैं, चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बच्चे, तुम डस्ट में बैठे हुए, धूल में बैठे हुए कितने खुश हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, और तुम क्या कहते हैं, एक छोटी सी टूटी हुई टहनी से खेल रहे हो। छोटी सी टूटी हुई टहनी से और मिट्टी के ढेलों से ही तुमने अपना खेल बना लिया है, और तुम कितने खुश हो, कितने आनंदित हो इस खेल में। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग। मैं तुम्हारे इस खेल को देख करके बहुत खुश हो रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, हंस रहा हूँ कि तुम जो है एक छोटी सी टहनी के छोटे से टुकड़े से कैसे खेल रहे हो। I am busy with my accounts, adding up figures by the hour। और मैं घंटों से अपना लेखा जोखा सही करने में लगा हूँ, अपना अकाउंट सही करने में लगा हूँ, और उसके जोड़ घटाने में व्यस्त हूँ। Perhaps you glance at me and think, शायद तुम मुझे देख रहे होगे और सोच रहे होगे। Perhaps means शायद तुम मुझे देख करके सोच रहे होगे, What a stupid game to spoil your morning with। कि मैं कैसे बेहुदा गेम में लगा हुआ हूँ और अपनी सुबह को खराब कर रहा हूँ। Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies। बच्चे, मैं जो है अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अपने सामाजिक जीवन में उलझ गया हूँ। तब से मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से खेलने का आनंद भूल गया हूँ। आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज। अब मुझे इन छोटी छोटी सी चीज़ों से खेलने में आनंद नहीं आता है। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको छोटी चीज़ों से खेलने में मज़ा नहीं आता। बच्चे जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अपना खेल बना लेते हैं और उसमें ही वो आनंदित रहते हैं, घंटों खेलते रहते हैं, घंटों बिता देते हैं। तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसको वो छोटे छोटे खिलौने जो है बेकार लगने लगते हैं, और बड़ों को जो है उन चीज़ों में आनंद नहीं आता है। वो क्या करते हैं, कवि कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। मैं जो है अब आनंद ढूंढने के लिए, आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए महंगी चीज़ें ढूंढता हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली मीन्स महंगी, प्ले थिंग्स, मुझे अब आनंदित होने के लिए, खेलने के लिए महंगी चीज़ों, कीमती चीज़ों की तलाश रहती है। एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इंसान जब बड़ा हो जाता है तो बस सोने चांदी की वस्तुएं इकट्ठी करने की सोचता रहता है। विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। तो बच्चों को तो जो कुछ भी मिल जाता है उससे ही अपना खेल बना लेते हैं और उसी आनंद में वो मगन रहते हैं। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। मैं कीमती चीज़ें इकट्ठी करने में, सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठे करने में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में बड़े लोग जो है अपना जीवन का समय और अपनी सारी शक्ति जो है वो नष्ट कर देते हैं। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन। कई बार हम लोग इतनी ज़्यादा इच्छाएं अपने दिमाग में रख लेते हैं, अपने मन में इतनी अनंत इच्छाएं पाल लेते हैं जिनको कि पूरा नहीं किया जा सकता। इन माई फ्रेल कनू, कनू का मतलब है एक पतली सी लंबी सी नाव होती है कनू। तो वो कहता है, मैं अपनी कमज़ोर सी नाव में बैठ करके इतने बड़े समुद्र को पार करना चाहता हूँ। समुद्र का मतलब यहाँ इच्छाओं से है। मनुष्य जब बड़ा हो जाता है ना इंसान, तो उसकी बहुत सारी अनंत इच्छाएं हो जाती हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और उसका जीवन जबकि छोटा सा होता है और वो इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ छोटा सा जीवन अपना समाप्त कर लेता है। तो कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं जो है अपने छोटे से जीवन में बहुत सारी अनंत इच्छाओं में उलझ गया हूँ। द सी ऑफ डिज़ायर, सी ऑफ डिज़ायर मतलब इच्छाओं के समुद्र में।
इच्छाओं को समुद्र मतलब बहुत सारी अनंत इच्छाओं में मैं उलझ गया हूँ। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, मैं ये भूल जाता हूँ, लोग ये भूल जाते हैं कि वो जीवन में वो भी एक गेम खेल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ऐसे हमको भी अपने जीवन की छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी सी उपलब्धियों में आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कई बार हम बड़ी बड़ी अनंत इच्छाओं में उलझ करके छोटी छोटी चीज़ों के आनंद को खो देते हैं। तो कभी हमको इस पोएम में यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम अनंत इच्छाओं के जाल में ना उलझें, बल्कि अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों में भी आनंद ढूंढना सीखें। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।